वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट में एंट्री करना है, शेयर बाज़ार में आपको एंट्री करना है। सबसे पहले मार्केट को समझो। मार्केट को आप समझोगे, पूरा का पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और आप मार्केट के कंडीशन को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आप पता कर पाओगे कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है और आप उसमें प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फुल कोर्स आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का है, इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मार्केट बाज़ार क्या है। तो हम लोग इसको अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर हम उसको शेयर मार्केट से कनेक्ट करेंगे। बाज़ार सीधा सा है, आपके गांव का बाज़ार हो, आपके चौक चौराहे का बाज़ार हो, या फिर आपके छोटे शहर बाज़ार का शहर का बाज़ार हो। बाज़ार आप जाते क्यों हो? कभी आप फ्रूट्स लाने के लिए जाते हो, कभी सब्जी लाने के लिए जाते हो, कभी आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, कभी दवाई खरीदने के लिए जाते हो, कभी मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो। बाज़ार एक ही है, लेकिन कंडीशन टू कंडीशन आपका डिमांड अलग अलग होता है। तो बाज़ार का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे रिटेलर भी गए, होलसेलर भी गए, छोटे व्यापारी भी गए, और जो रिटेल कस्टमर है वो भी गया, और सबका अलग अलग परचेजिंग खरीदने की शक्ति, अलग अलग ज़रूरत, और अलग अलग उनका सेक्टर, अलग अलग चीज़ों की मांग, लेकिन मार्केट एक ही है। ठीक है। तो अब हम इसको एज ए डिफिनीशन देखते हैं कि अलग अलग मांग, डिमांड के बहुत सारे उपभोक्ता, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके अलग अलग डिमांड्स हैं, और उनके मांग भी कभी छोटे हैं कभी बड़े हैं। करने का जो उनके मांग और पूर्ति को फुलफ़िल करने का कॉमन मंच होता है, उसी को हम लोग बाज़ार कहते हैं। आपका बाज़ार, जो आपके गांव घर का बाज़ार है, जो आपके शहर का बाज़ार है, उससे शेयर बाज़ार बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस वहाँ पे आपको कुछ वस्तु मिलता है, यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके का वस्तु आपको मिलता है, अंतर बस इतना ही है। अब इसमें फ़िल्टर वर्ड्स, इसी लाइन में पूरा का पूरा बाज़ार के फ़िल्टर वर्ड्स आ गए। अलग अलग, जैसे लिखा हुआ अलग अलग का मतलब हुआ सेक्टर। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहाँ गाड़ी घोड़ा बनता है, उसके कुछ कंपनी हो गए। जैसे फार्मा का सेक्टर हो गया, जैसे एनर्जी का सेक्टर हो गया। तो अलग अलग यानी सेक्टर। मांग पूर्ति, आपको कैसे पता होगा कि इस किस वस्तु की मांग है? तो इसके लिए ही डिमांड और सप्लाई को ही समझने के लिए चार्ट की रीडिंग होती है, जिसको हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। कंपनी के बेसिक को समझने के लिए फंडामेंटल, और चार्ट को रीड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस। छोटे उपभोक्ता कौन है? रिटेलर, जो 2 4 10 शेयर खरीदते हैं। बड़े उपभोक्ता कौन है? DII, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट मनी। DI का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू निवेशक, विदेशी निवेशक, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स और मेनी अदर्स। ये सब बड़े उपभोक्ता यानी बड़े बिग प्लेयर्स हैं। कॉमन मंच क्या हो गया, जहाँ से हम चीज़ों को खरीदेंगे या बेचेंगे? NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। यही आपका बाजार है। और उत्पादक कौन है? कौन आपको शेयर देता है या कौन शेयर आपसे खरीदता है? तो जो कंपनी है वही यहाँ का उत्पादक है। और वस्तु आपको क्या मिलता है यहाँ से? शेयर्स मिलता है, या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, या बॉन्ड्स मिलता है, और भी बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और जो आप शेयर को खरीदते हो और बेचते हो, तो इस मैकेनिज़्म को हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। व्यापार तभी हो पाएगा जब बाज़ार खुले तो वहाँ दुकानदार भी हो, बाज़ार खुले वहाँ कस्टमर भी हो, और दुकानदार से कस्टमर सामान ले और कस्टमर दुकानदार को पैसा दे। ये प्रोसेस होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूरा वन साइकिल ऑफ अ ट्रेड। ये व्यापार का एक पूरा का पूरा चक्र है। और इस ट्रेड का प्रभाव क्या पड़ता है? तो हम लोग बाज़ार जाते क्यों हैं? आइदर हम लोग का नीड्स होता है, तो यहाँ का बाज़ार हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए और ख़रीद के बेचने के लिए। यहाँ जो हम लोग का मेन पर्पस होता है मार्केट जाने का, वो प्रॉफिट गेन करने का, शेयर मार्केट में आने का। तो यहाँ के दो ही प्रभाव होंगे, आइदर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक हम लोग के आसपास का बाज़ार, तो लोकल। देश का बाज़ार, जैसे आपके दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग सेक्टर के लिए। जैसे आप दिल्ली जाते हो, कर्नाटक गए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान ले आने के लिए जाते हो, गुजरात गए तो आप कपड़ा को लाने के लिए जाते हो। तो अलग अलग देश में ही बाज़ार। और इंटरनेशनल में क्या होता है कि आप इंटरनेशनली चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, इस 3 तरीके का बाज़ार। तो शेयर मार्केट में भी आपको नेशनल और इंटरनेशनल बाज़ार देखने को मिलेगा। ये आगे के वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बाज़ार को भी डील करेंगे, जैसे फॉरेक्स मार्केट हो गया। ठीक है, नेशनल में हम लोग का NSE और BSE है।
मूवमेंट ऑफ मार्केट, आप तेजी मंदी सुनते हो। कैसे बोलता है व्यापारी, अरे मार्केट में कोई तेजी या मंदी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है, धंधा में तेजी है। तो मार्केट के जो मूवमेंट होंगे वह या तो बहुत तेज़ी में होगा, या बिल्कुल तेज़ी नहीं होगी, या ऊपर नीचे जहाँ पे है मार्केट वहीं पे, जैसे आलू का भाव 10 रुपये, 10 दिन के बाद भी 10 रुपये, तो मॉडरेट है। पीक हुआ कि अभी आलू का भाव 10 रुपये था और कल होकर के वो 20 रुपया हो गया, परसों होकर के 30 रुपया हो गया, यानी बहुत तेज़ी से उसके भाव ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से डाउन में 30 रुपया था, कल होकर के 20 रुपया हो गया, फिर 15 रुपया हो गया। तो भाव का तेज़ी से गिरना डाउन, तेज़ी से चढ़ना पिक। और मॉडरेट में क्या है, 1 रुपया 50 पैसा, जैसे 10 रुपया है तो 10 रुपया, 10.5 रुपया हो गया, 9.5 रुपया हो गया, तो बहुत कम अप या डाउन होगा, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड ऑफ द मार्केट। जैसे बोलते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, मार्केट से रिलेट कर रहे हैं इसको। और ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव फॉर सब सेक्टर वाइज। अगर ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मा सेक्टर में भी तेज़ी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी होगी। तो अलग अलग सेक्टर अपने ढंग से अलग अलग तरीके से पीक, मॉडरेट और डाउन ट्रेंड को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि फैक्टर्स, हम लोगों को समझना है कि फैक्टर विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मार्केट, कौन सा ऐसा कारण है जो मार्केट के मूवमेंट को, यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ मार्केट है, इसको कौन सा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, डिमांड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई इफेक्ट है। जैसे धुआं कहीं उठा तो वो इफेक्ट किसका है कि कहीं आग जल रहा है। ठीक है, तो आग हम लोग को पकड़ना कि आग कहाँ पे जल रहा है, जबकि हम लोग धुआं को पकड़ते हैं, इसलिए हम लोग का ट्रेड बहुत ही गलत होता है। तो डिमांड सप्लाई इफेक्ट है कारण के। तो हम लोग देखेंगे क्या, फैक्टर्स जो होंगे मार्केट को कंट्रोल करने वाले, उसको दो भागों में देखेंगे, एक हमारा कॉज और दूसरा इफेक्ट, यानी कारण क्या है, प्रभाव क्या है। कारण क्या है, एक तो सीज़न, जैसे आप देखते होंगे बारिश का सीज़न आ गया, या सडनली गर्मी से ठंडा की तरफ मौसम का मूवमेंट होता है, या ठंडा से गर्मी की तरफ मौसम का मूवमेंट होता है, जब सीज़न चेंज होता है उस समय काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं। तो सीज़न किसका हो गया, फार्मा का। शादी विवाह का सीज़न आता है तो हर जगह देखते हो जो हम लोग का तेल साबुन है, कपड़ा है, वो सब का भाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गाड़ी हम लोग खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या रेंट पे लेना चाहते हैं, उसका भाव बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाता है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो आपको देखना है कि अलग अलग सेक्टर के सीज़न क्या है जो वो सीज़न उसको सपोर्ट करता है। और ये आप अपने लाइफ में देखते ही देखते हो कि किस सीज़न में कौन सा मार्केट में एक्टिविटी हो रहा है, किस सीज़न में घर ज़्यादा बन रहा है, किस सीज़न में शादी विवाह ज़्यादा हो रहा है, किस सीज़न में लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो सीज़न इफ़ेक्ट करता है कि कौन सा सेक्टर मतलब मूव अप करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें डिमांड और सप्लाई इसके सीज़न से निर्धारित होगा। ठीक है, उस सेक्टर का। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, अब सडनली गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए जो कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है, और बैंकिंग सेक्टर बाकी सेक्टर को मूव कराता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी को पैसा चाहिए, आम आदमी को पैसा चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत गंदी आती है तो भी क्या होगा, मार्केट अच्छा नहीं रहेगा। तो सीज़न हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी भी मार्केट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आरबीआई के गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं। यूएसए का मार्केट, इसका भी प्रभाव होता है। सोना का और कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का क्या भाव है, ये भी मार्केट को प्रभाव करता है। अगर तेल का भाव बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, किसी भी सामान को फैक्ट्री से दूसरी जगह पहुंचाने का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से सामान का कॉस्ट बढ़ेगा और लोग कम खरीदेंगे उसको, तो ये भी प्रभाव करता है। और बिग इवेंट्स, जैसे आपका फाइनेंशियल बजट आना है, या कोई चुनाव हो गया, या अर्थक्वेक हो गया, या किसी बड़ी कंपनी में कोई बहुत बैड न्यूज़ आ गया, या कोई मतलब वर्ल्ड वॉर हो गया, या किसी दो देश में लड़ाइयाँ हो गई, या इस तरीके का कोई भी ग्लोबल इवेंट जो कि प्रभाव डालता हो उस देश पे या वर्ल्ड वाइड, तो उस घटना का भी सारे शेयर मार्केट पे बहुत बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बिग इवेंट्स में हम क्या देख लिए, जो हम लोगों का बजट वगैरह आता है, या चुनाव का जो रिजल्ट्स होता है वो, और ग्लोबल इफ़ेक्टिव न्यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे कॉज हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं डिमांड और सप्लाई पे। तो ये पूरा का पूरा एक मार्केट का आउटलुक था जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझे, और इन सारे बातों को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से
इन सारी चीज़ों को समझते हुए मार्केट से जोड़ दो, तो आप मार्केट के सिचुएशन को, कंस्ट्रक्शन को, उनके स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट करोगे और बाकी टेक्निकल एनालिसिस और आप बहुत कुछ सीखोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप प्लीज़, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सारे जितने भी लर्निंग वीडियोज़ हैं उनको आप देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।